ईद मुबारक पाकिस्तान। आज का शो भी ज़बरदस्त डिज़ाइन किया है आपके लिए, ख़ास तौर पे उन माओं के लिए, क्योंकि जब भी मुझे कोई फ़ैन मिलता है उसका सबसे पहला जुमला ये होता है, मेरी अम्मी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। तो थैंक यू प्यारी अम्मियाँ, प्यारी प्यारी वो ख़वातीन जो मुझे दिल से चाहती हैं। ये शो मैं सारी माओं को डेडिकेट करूँगी और उनकी बेटियों को। देखिए क्या होता है, अम्मी अम्मी मेरा लाल वाला जोड़ा नहीं मिल रहा, अम्मी अम्मी मेरी सैंडल कहाँ है, अम्मी भूख लगी है, अम्मी दोस्त के घर जाना है, प्लीज अब्बू से इजाजत ले देना। हाँ, हर बात में जो उनको पता हो या ना पता हो, हर बात में अम्मी को आवाज देना हमारी आदत में शामिल होता है बचपन से, क्योंकि हमारी नजर में हमारी अम्मी बगैर डिग्री की डॉक्टर होती है, प्रोफेसर कहलाए बगैर उस्तानी होती हैं, कहीं से सीखे बगैर दुनिया की बेस्ट शेफ होती हैं, 24 घंटे वाली ऑन ड्यूटी हमारी मुहाफिज होती हैं। ये वो शख्सियत होती है जो बगैर किसी बदले के अपना आप निछावर करती है। ये जुमला बड़ा प्यारा है और मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है। माँ गले बच्चा पले, और इसका एहसास, इसका वजन, इसका इस बात की अहमियत का अंदाजा हमें तब होता है जब हम खुद माँ बनते हैं और हमारे कानों में ये आवाज गूंजती है, अम्मा अम्मा कहती थी तब मजे में रहती थी, और जब अम्मा अम्मा कहलवाओगी तब मजे में आओगी। अल्लाह, कितना सच कहा था, कितना सच कहा है माओ ने, क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ उसके पेट के दर्द, उसके लिए रातें जागना, उसको खिलाना पिलाना, उसकी परवरिश करना, आटे दाल का भाव तब मालूम हुआ। बड़े मजे से कह देती थी, अम्मी आपको क्या पता, अम्मी आप क्या जानती हैं। जब खुद माँ बनी तो पता चला कि अम्मी तो सब कुछ जानती थी, बस हम ही नादान थे जो ये कहते थे कि अम्मी आपको क्या पता। माओ के बगैर भी कोई ईद है प्यारे। ये माँ ही तो है जो आपकी ईद को रंगारंग बनाती है, कभी अपने हाथ से सिए हुए कपड़ों से, कभी दुपट्टे पे किरण लगा के, कभी अगर आपके पास पैसे नहीं मेहंदी लगाने के लिए, खुद ही कौन से टेढ़े मेढ़े कुछ बत्तख जैसी चीज बना के, चलो मुट्ठी बंद करो और सुबह उठोगी ना तो देखो कितनी अच्छी मेहंदी लगी होगी। पूरे हाथ पे मेहंदी लगाकर, मुट्ठी बंद करके, उस पे दुपट्टा बांध के हमें सुबह खुश करना, ये देखो लग गई ना मेहंदी। क्या क्या नहीं करती। कभी माँ हमारे सामने एक्ट्रेस बन जाती है, कभी बच्चों को खाना खिलाने के लिए बंदर तक बन जाती है, कभी तो जो खुद नहीं पढ़ा होता हमें पढ़ाने की खातिर खुद पढ़ने बैठ जाती। ये सारे एक्सपीरियंसेस मैंने जिंदगी में बेयर की। पता नहीं शादी को कितने साल भी हो गए थे, फिर भी सवैयाँ, चीनी, मेवे, मेरा जोड़ा, यासिर का जोड़ा, बच्चों का जोड़ा पैक होने के साथ मेरे घर आता रहा। मैंने कहा अल्लाह, मैं तो पुरानी दुल्हन हो गई हूँ, क्या हुआ, मगर कहती रही जिंदा हूं तब तक करूंगी, जिंदा हूं तब तक करूंगी। हर स्टेज पे, जिंदगी के हर मोड़ पे हमारी रहनुमाई करना, यही तो है बस माँ। माँ के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरा तो पूरा शो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको रुलाने के लिए नहीं बल्कि आपको खुश करने के लिए आती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि अगर सुबह अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा होता है। तो उन सारी माँओं के लिए जो अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, किसी भी एक्सपेक्टेशन के बगैर, किसी भी फायदे के बगैर, किसी भी इस बात को सोचे बगैर कि ये बड़े हो के मेरे लिए ये करेंगे वो करेंगे, किसी भी लालच के बगैर, उन सबको खास तौर पे दिली ईद मुबारक। अब आइए आते हैं सेलिब्रिटीज़ की तरफ। अगर मैं किसी सेलिब्रिटी से पूछती हूँ ना उसकी माँ के बारे में, तो उनकी आंख में ग्लेयर ज़रूर आती है। मैंने हर इंटरव्यू में देखा है, चाहे वो सेलिब्रिटी फीमेल हो या मेल हो, जब कोई अपनी अम्मी का जिक्र करता है एक स्पार्क उसकी आंखों में मुझे नज़र आती है, और वो स्पार्क मुझे दिल से अच्छी लगती है, क्योंकि अपनी माँ के बारे में कोई बनावटी बात इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। जो भी अपनी माँ के लिए बात करता है वो यहाँ दिल से करता है, जैसे मैं हमेशा अपनी माँ को प्रेस करती हूँ। मेरी दुनिया की, मेरी जिंदगी की आइडियल
मेरी माँ थी और हमेशा रहेगी। जहाँ भी हो, अम्मी ईद मुबारक।